नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो दास्तान चैनल पर, जहां हम आपको बेहतरीन कहानियों और उपन्यासों का सार सरल और दिलचस्प अंदाज में सुनाते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको दिखाएगी कि किस तरह ईमानदारी और सच्चाई के साथ जिया गया जीवन हर मुश्किल को पार कर सकता है। साथ ही यह कहानी हमें सिखाएगी कि सच्चे रिश्ते बाहरी खूबसूरती से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई से बनते हैं। तो आइए इस प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली दास्तान को सुनना शुरू करते हैं। छुट्टी का दिन था। खुशी अपने टेरेस गार्डन में पौधों की निराई गुड़ाई में लगी हुई थी। चंपा का पौधा जो उसने सर्दियों से पहले लगाया था, बसंत का मौसम आते ही उसके साथ साथ दूसरे पौधों में नई नई कोंपलें फूटने लगी थीं। पुराने पत्ते झड़ गए थे और उनकी जगह नए चिकने हरे पत्तों ने ले ली थी। खुशी को इन पौधों के साथ समय बिताकर बहुत ही सुकून मिलता था। बसंत के मौसम ने फूल पत्तों पर एक अलग ही आभा बिखेर दी थी। कल तक जो पौधे उदासी की चादर ओढ़े हुए थे, बसंती मौसम में देखो कैसे खिलकर लहलहा रहे थे। उन सब का रूप सौंदर्य देखते ही बन रहा था। पौधे क्या, बसंत का मौसम तो हम सभी के जीवन में भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है। फिजाओं में एक अलग सी मादकता छा जाती है। प्यार करने वालों के लिए तो इससे हंसी मौसम और कोई नहीं। इसलिए तो बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। लेकिन क्या कभी मेरे जीवन में बसंत आ पाएगी? किसी का दिल मेरे लिए भी धड़केगा कभी? शायद नहीं। यह सोचते हुए खुशी के चेहरे की खुशी अचानक ही गायब हो गई। अरे तू यहां पर है और मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रहा था। क्यों पापा? खुशी ने अपने चेहरे की पीड़ा छुपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। अरे भूल गई, कल ही तो बताया था कि आज लड़का और उसके परिवार वाले तुझे देखने आ रहे हैं। चल बेटा तैयार हो जा। पापा, मैं थक चुकी हूं इन सब से। वैसे भी मैंने पिछली बार आपको मना किया था ना कि इसके बाद नहीं। फिर भी पापा, आप मेरी तकलीफ क्यों नहीं समझते? खुशी उदास होते हुए बोली। बेटा, ये कैसे समझ लिया तूने कि मैं तेरी तकलीफ नहीं समझता? कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी को एक अच्छा जीवन साथी मिले, उसका एक अपना घर परिवार हो। पापा, ये घर परिवार मेरा नहीं क्या? खुशी के इस प्रश्न ने उसके पापा को अंदर तक झंझोड़ दिया। क्या जवाब दें एक बाप अपनी बेटी के इस सवाल का? कुछ गलत तो नहीं पूछा था उसने? अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए वह बोले, है मेरी बच्ची, तेरा भी है, लेकिन समाज के कुछ रीति रिवाज हैं जो हम सबको ना चाहते हुए भी निभाने पड़ते हैं। बेटा, मेरी दिली इच्छा है कि तुझे अपने हाथों से डोली में बैठाऊं, तेरा घर संसार बसते देखूं। अपने पापा की इच्छा पूरी नहीं करेगी क्या? पापा, मैंने कब मना किया, लेकिन झूठ के सहारे नहीं, और सच जानकर कोई मुझे अपनाना नहीं चाहता तो बताओ मैं क्या करूं? खुशी ने अपने मन की पीड़ा को छुपाते हुए कहा। बेटा, लड़के बने उसके परिवार वालों को तेरी तस्वीर बहुत पसंद आई। उन्होंने खुद आगे से रिश्ता भेजा है। बस तू चुप रहना इस बार। मेरा मन कहता है सब अच्छा होगा। बताते हुए उनकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। पापा, मेरी चुप्पी से सब कुछ सही हो जाए तो मैं 100 बार चुप रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन सोचिए कि जब शादी के बाद उनको पता चलेगा और वह मुझे अपनाने से इनकार कर देंगे, तब तब का सोचा है आपने? पापा, आज की तकलीफ उस तकलीफ से कहीं ज्यादा होगी। प्लीज, आप मुझ पर इस बात का दबाव न डालें। खुशी के पापा इस बात को समझते थे कि बेटी सही कह रही है, इसलिए उन्होंने बात को बढ़ाने की बजाय कहा, ठीक है बेटा, जैसी प्रभु की इच्छा। अच्छा, तू नीचे आकर तैयार तो हो ले। वह लोग 12 बजे तक आ जाएंगे। बस आप चलिए पापा, ये 2-4 पौधे ही बचे हैं, मैं इनकी छंटाई करके आती हूं। खुशी ने इतनी देर से अपने अंदर जो दर्द का सैलाब रोक कर रखा था, उसके पापा के जाते ही वह आंसुओं के रूप में बह निकला। हर बार लोगों द्वारा नकार देने की पीड़ा उस पीड़ा से कहीं बढ़कर लगने लगी थी, जो उसने 8 साल पहले सही थी। इस बात का उसे अच्छे से एहसास हो गया था। आज भी याद है खुशी को। हाँ, 10वीं कक्षा में थी वह, जब पहली बार उसे पेट में भयंकर असहनीय दर्द हुआ था। परिवार वालों ने सोचा गैस का दर्द होगा। जब घरेलू नुस्खों से भी कोई आराम ना पड़ा, तो वह उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर की दवाई से दर्द दब तो गया,
लेकिन जब तब फिर से उभर आता। डॉक्टर भी उसे मामूली दर्द समझ दवाइयां देते रहे और मर्ज अंदर ही अंदर बढ़ता रहा, जो 2 साल बाद भयानक रूप में सामने आया। खुशी की 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं थीं, लेकिन दर्द चरम पर था। हालत यह हो गई थी कि उसका बैठना भी मुश्किल हो गया था। पेन किलर और दवाइयों के सहारे तकलीफ सहते हुए उसने किसी तरह अपनी परीक्षाएं दी। परीक्षाएं खत्म होते होते दर्द बर्दाश्त के बाहर हो गया था। जल्दी से उसके माता पिता उसे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर्स ने कई एक्सरे व अल्ट्रासाउंड किए। उसकी रिपोर्ट देख डॉक्टर खुद हैरान थे कि अब तक वह जिंदा कैसे थी। उसके पेट के अंदर एक हिस्से में बहुत ही ज्यादा मवाद भर गई थी। लेकिन डॉक्टर कैसे? इसे इससे पहले ना तो कोई बीमारी हुई और ना ही कभी चोट लगी। उसके मम्मी पापा ने डॉक्टर से कहा, यह घाव बहुत पुराना है। हो सकता है बचपन में कभी यह पेट के बल गिरी हो और आपको पता ना चला हो। उस समय यह घाव छोटा रहा होगा। बढ़ते बढ़ते आज उसने ऐसा रूप ले लिया। डॉक्टर, ये सही तो हो जाएगी ना? उन्होंने दीन नजरों से डॉक्टर की ओर देखते हुए पूछा। कुछ नहीं कह सकते, बस आप भगवान से प्रार्थना करें। सुनते ही खुशी के माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। आज भी याद है उसे कैसे डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोले थे, हमारे लिए आप ही भगवान हो, हमारी बच्ची को बचा लेना। बड़ी आस से आपके पास लेकर आए हैं। डॉक्टर कुछ नहीं बोले, बस खुशी के पापा के कंधे पर तसल्ली भरा हाथ रख ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ गए। 5 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद आखिर खुशी को इस बीमारी से निजात दिलाने में डॉक्टरों ने सफलता पाई। खुशी के माँ बाप की तो मानो खोई हुई सांसें वापस आ गई हों। वे दोनों हाथ जोड़कर डॉक्टरों का धन्यवाद करते नहीं थक रहे थे। डॉक्टर ने कहा, यह सब आपकी दुआओं का फल है। हमने तो बस अपना काम किया है। हाँ देखिए, ऑपरेशन बड़ा था जिसके कारण इसके पेट पर काफी टांके आए हैं। हाँ, अब दर्द तो नहीं, लेकिन भविष्य में कभी कभार थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है। इसलिए आप आगे कोई लापरवाही न करें। इसकी दवाइयों व खानपान का विशेष ध्यान रखें। खुशी ने दर्द से तो निजात पा ली, लेकिन अपने पेट का हाल देखकर एक बार तो वह खुद भी डर गई। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने पेट को बड़ी बेरहमी से सुई से सील दिया हो। डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, देखिए, समय के साथ यह निशान कुछ कम हो जाएंगे, लेकिन हाँ, पूरी तरह कभी नहीं जा सकते। खुशी जब अपने पेट की हालत देख रोती तो उसकी मम्मी उसे समझाते हुए कहती, यही कहती थी बेटा, तेरी बीमारी कट गई, ये बहुत बड़ी बात है। अरे, ये निशान किसको दिख रहे हैं? ढके ही तो रहेंगे। कैसी बात कर रही है खुशी की माँ? अभी तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद? हे भगवान, लड़की की जात और यह सब। पता नहीं शादी के बाद लड़के वाले देखकर क्या क्या बात बनाएंगे। हमारे ख्याल से तो जब भी तुम इसका रिश्ता करो, पहले ही लड़के वालों को यह सब बता देना। कहीं ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े। रिश्तेदार व पड़ोसी जो भी उसे देखने आता, इस तरह की बातें कर उसका दिल दुखाकर चला जाता। लेकिन एक बात खुशी के मन में घर कर गई थी कि वह अपने इन निशानों को किसी से नहीं छुपाएगी। पागल हो गई है क्या तू? जो बात ढकी है उसे क्यों तू सबके सामने लाना चाहती है? अरे, लोग तो रिश्ता करते समय पता नहीं कौन कौन सी बातें छुपाते हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं। अरे, हर बीमारी सभी के साथ लगी रहती है। फिर तू क्यों सच्चाई का पुतला बनी हुई है? उसकी मम्मी थोड़ा नाराज होते हुए बोली, मम्मी, अगर ये निशान कोई मुद्दा ही नहीं तो दिखाने या बताने में क्या हर्ज है? जो बातें बाद में खुलें, अच्छा है ना, पहले ही वे सारी बातें साफ साफ हो जाएं। मैं किसी भी रिश्ते की नींव झूठ पर नहीं रखना चाहूंगी। आप मेरी यह बात साफ साफ सुन लो। खुशी अपना फैसला सुनाते हुए बोली। उसके माँ बाप ने कितना उसे समझाना चाहा, लेकिन उसकी जिद के सामने दोनों को हार माननी पड़ी। और जिसका डर था वही हुआ। जिसको भी ऑपरेशन की बात पता चलती या निशान दिखते, वह तुरंत मना कर देते। खुशी ने कितनी बार अपने माता पिता को समझाना चाहा कि वह शादी नहीं करना चाहती, लेकिन हर बार वे उसे यह कहते हुए चुप करा देते, बेटा, तेरी शादी हम दोनों का जीवन भर का सपना है। क्या तू हमारी इच्छा पूरी नहीं करेगी? तू चाहती है कि तेरे माँ बाप यही तमन्ना लिए दुनिया से चल बसें? और उन दोनों के इस तर्क के आगे वह कुछ न कह पाती। तभी बसंती हवा का एक झोंका चला और फूलों की भीनी खुशबू के साथ वह वर्तमान में लौट आई।
खुशी ने अपने पौधों पर एक प्यार भरी नजर डाली। सभी कितने खुश लग रहे थे बसंत के आगमन के साथ। एक वह है कि 8 साल से उसके जीवन से जो बसंत गया वह फिर लौटा ही नहीं। क्या उसके जीवन में कोई नहीं आएगा? उसके जीवन का खोया हुआ बसंत लौटेगा कभी? कोई उसे भी ऐसी प्यार भरी नजर से देखेगा कभी? खुशी को देखते ही लड़के वालों ने हां कर दी। करते भी क्यों ना। देखने में जितनी वह सुंदर थी उतनी ही प्रतिभावान भी तो थी। अनेक गुणों की खान, घर के कामकाज के अलावा कितने ही हुनर उसे आते थे। लड़के के माता पिता ने दो चार सवाल जवाब के बाद हां करते हुए कहा, भाई साहब, हमें आपकी बेटी पसंद है। सुनते ही खुशी के पापा की आंखें चमक उठीं। अभी वे कुछ कहते उससे पहले ही खुशी ने अपने पापा की ओर देखा। खुश की आंखें पढ़कर उनकी आंखों की चमक गायब हो गई और चेहरे पर फिर से चिंता की लकीरें खिंच गईं। उन्हें चिंतित देखकर लड़के के पिता ने पूछा, क्या बात है भाई साहब, क्या आपको हमारा लड़का पसंद नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भाई साहब, हमें तो रिश्ता मंजूर है। मेरा मानना है जिंदगी इन दोनों को साथ गुजारनी है, तो मेरे ख्याल से अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे को समझकर फैसला लेते तो ज्यादा अच्छा था। खुशी के पापा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोले, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, नया जमाना है, हमें भी समय के साथ चलना चाहिए। हाँ बेटा, तुम दोनों आपस में बातें करो, जब तक हम बुजुर्ग जरा अपने समय के किस्से सुने सुनाए। लड़के का पिता हंसते हुए बोला। खुशी और वह लड़का अब उस कमरे में अकेले ही थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद वह लड़का बोला, मैं इतनी देर से देख रहा था कि आप कुछ परेशान सी हैं। क्या मैं आपकी परेशानी का कारण जान सकता हूं? खुशी फिर से न सुनने की उसी तकलीफ के लिए साहस जोड़ते हुए बोली, अच्छा लगा कि आपने मेरे चेहरे से मेरे मन के भावों को जाना, वरना आज तक जो भी आया वह मेरे चेहरे की खूबसूरती में ही उलझा रहा। देखिए, इसमें तो दो राय नहीं, आप हैं ही इतनी खूबसूरत। वह लड़का मुस्कुराते हुए बोला, क्या आपको पता है, खूबसूरती कभी भी बेदौह नहीं होती, चाहे वह चीजों की हो, प्रकृति की या इंसान की। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? लड़का हैरानी से उसकी ओर देखते हुए बोला, मेरी खूबसूरती भी एक दाग लिए हुए है, जिसके कारण मुझे आज तक अनेक लोग ठुकरा चुके हैं, और आप भी उन्हीं में से एक होने वाले हैं। आप कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो, पहेलियां मत बुझाओ। पहली बात तो यह है कि 8 साल पहले मेरे पेट में पस पड़ गई थी, जिसका एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन हुआ, और डॉक्टर ने कहा था भविष्य में वह दर्द कभी भी उठ सकता है। देखिए, दुख तकलीफ और बीमारी पर किसी का जोर नहीं। अब भविष्य में मुझे क्या हो जाए, इसकी क्या गारंटी है? यह तो कोई दाग नहीं हुआ। लड़का अपनी बात रखते हुए बोला, दाग है। वह ऑपरेशन इतना बड़ा था कि मेरा पेट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उस ऑपरेशन के कारण मेरे पेट पर अनेक टांकों के भद्दे निशान हैं। हाँ, ऑपरेशन होगा तो टांकों के निशान तो आएंगे ही ना, उसमें कोई नई बात तो नहीं। लड़का शांति से बोला, आप समझे नहीं। मैंने कहा, मेरा पेट टांकों के कारण काफी भद्दा हो गया है। मेरी खूबसूरती और गुणों का गुणगान करने वाले जब इसके बारे में सुनते या देखते तो घिन के कारण आंखें फेर लेते और मेरा रिश्ता नकार चले जाते। आपके यह निशान तो छुपे हुए थे, फिर आपको सबके सामने इनके बारे में बताने की क्या जरूरत थी? लड़के ने पूछा। मैं अपने रिश्ते की नींव झूठ के आधार पर नहीं रखना चाहती। जो भी मुझे पसंद करेगा उसे मुझे इसी रूप में पसंद करना होगा। सुनकर लड़का कुछ देर चुप रहा। उसे चुप देखकर खुशी बोली, अरे, आप परेशान ना हो, मुझे तो ना सुनने की आदत है। चलिए, बाहर चलते हैं। खुशी जी, आपने मेरी चुप्पी का गलत मतलब निकाला। मैं तो आपकी साफगोई और साहस देखकर हैरान था। अपने जीवन की कड़वी सच्चाई को दूसरों के सामने रखना शायद ही किसी के लिए संभव हो। मुझे आप जैसे ही जीवन साथी की तलाश थी, जो जीवन सफर में हर मोड़ पर मेरा साथ दे। सुख हो या दुख, हमेशा मेरा साहस बन मेरे साथ खड़ी रहे। खुशी जी, मुझे आप पसंद हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं आपको पसंद हूं? जी देखिए, आपने अभी सिर्फ सुना है, उन निशानों के बारे में देखा नहीं। मैं चाहती हूं कि आप कोई जल्दबाजी ना करें फैसला लेने में।
एक बार अपने माता पिता से भी इस बारे में बात करें। शादी मात्र दो इंसानों का नहीं, अपितु दो परिवार का संबंध है। ऐसे रिश्ते का कोई मोल नहीं जिसमें परिवार की रजामंदी ना हो। आप एक बार अपने घर वालों से इस बारे में बात करें और हो सके तो अपनी माँ के साथ इन निशानों को देखें। मुझे दिखाने में कोई आपत्ति नहीं और फिर कोई फैसला लें। हाँ, जहां तक आपको पसंद करने की बात है तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। जो व्यक्ति दूसरे के चेहरे को देख उसके मन के भाव पढ़ ले, जिसका दिल दूसरों के दुख से दुखी हो और जो रूप से ज्यादा गुणों को महत्व दें, उसे कौन पसंद नहीं करेगा। मेरी तरफ से हाँ है, लेकिन यह रिश्ता तभी हो सकता है जब आपके माता पिता भी इसके लिए सहमति दें। हाँ, मैं चाहती हूं आप उन पर किसी भी तरह का दबाव ना बनाएं, क्योंकि अभी तो आप दबाव बनाकर हाँ करवा लेंगे, लेकिन पूरी उम्र मैं उनके दिल में जगह ना बना पाऊंगी। बस मेरी आपसे इतनी सी प्रार्थना है, कहकर खुशी बाहर आ गई। उसे अकेला बाहर आया देखकर उस लड़के, जिसका नाम सिद्धार्थ था, के माता पिता ने खुशी से पूछा, बेटा सिद्धार्थ। अंकल जी, उन्हें आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। वहां आप दोनों को अंदर बुला रहे हैं। हमसे? हमसे क्या बात करेगा वह? दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हुए उठकर अंदर चले गए। क्या बात है सिद्धार्थ? क्या बात हुई तुम दोनों के बीच में? क्या फैसला लिया तुमने और हमें क्यों बुलाया यहां? उसके पिता ने एक साथ कई सवाल उससे कर डाले। अपने पिता की बात सुन सिद्धार्थ ने कहा, पिताजी, मुझे खुशी पसंद है। हाँ तो बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें भी लड़की पसंद है, तो फिर क्या बात रह गई? हमें अंदर क्यों बुलाया? इस बार सिद्धार्थ की मां बोली, माँ, खुशी के बारे में मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं जो उसने मुझे बताई, और उसने कहा कि मैं आप लोगों को भी इस बारे में बताऊं। अगर आप वह सब सुनकर या देखकर रिश्ता मंजूर करेंगे, तभी बात आगे बढ़ेगी। कौन सी बात? जल्दी बता। पहेलियां मत बुझा, साफ साफ कहो। सिद्धार्थ की मां अधीरता से बोली। सिद्धार्थ ने अपनी माँ पिता को खुशी के ऑपरेशन व टांकों बारे में बताया और बोला, पिताजी, माँ, मुझे यह सब जानकर भी खुशी से शादी करने में कोई भी ऐतराज नहीं। जब मैंने उससे यह कहा तो वह बोली कि शादी का अर्थ मैं और आप नहीं, परिवार भी है। उन्हें भी इस बारे में पता होना चाहिए। बस पिताजी, मुझे तो उसकी यही सादगी और सच्चाई भा गई। आगे आप जो सही समझे बताएं। सिद्धार्थ के माता पिता कुछ देर चुप रहे। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा, मानो आपस में कुछ बातें कर रहे हों, और फिर उठ गए। चलो बेटा, बाहर चलते हैं। लेकिन पिताजी, आपने बताया नहीं कि आपने क्या फैसला लिया। जो भी फैसला लिया होगा बेटा, वह तेरे वरदान रहे, अपने घर की भलाई के लिए ही लिया होगा। तू हम दोनों पर भरोसा रख। जैसे ही वह सब बाहर आए, खुशी के माता पिता ने उनकी ओर बड़ी आस भरी नजरों से देखा। सिद्धार्थ के पिता खुशी के पिता की ओर देखते हुए बोले, भाई साहब, आपकी बेटी के पेट का ऑपरेशन हो चुका है और निशान भी काफी हैं। जी, खुशी के पिता ने बुझी हुई आवाज में कहा, फिर हम आपकी बेटी का रिश्ता। सिद्धार्थ के पिता अपना वाक्य पूरा करते, उसके पहले ही खुशी के पिता उनकी बात काटते हुए बोले, बस भाई साहब, हमें आपका जवाब मिल गया। ज्यादा कहकर हमारा और हमारी बेटी का दिल न दुखाएं। कहते हुए उन्होंने हाथ जोड़ दिए और उठकर चल दिए। ऐसे कैसे चल दिए भाई साहब? मुंह तो मीठा कराइए। आज से आपकी बेटी हमारी हुई, हमें यह रिश्ता मंजूर है। यह वाक्य सुनते ही खुशी के पापा के कदम ठिठक गए। क्या? क्या कहा आपने? जी, हम सबको आपकी बेटी बहुत पसंद है और हम जल्द से जल्द आपकी बेटी को बहू बनाकर अपने घर ले जाना चाहते हैं। सिद्धार्थ के पापा हंसते हुए बोले। सच सच कह रहे हैं भाई साहब आप, सब कुछ जानते हुए भी। आप नहीं जानते आपने कितना बड़ा उपकार किया है हम पर। खुशी के पापा उनके सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, भाई साहब, उपकार हम नहीं, आप करेंगे हम पर, अपनी बेटी देकर। आपकी बेटी लाखों में एक है। जहां लोग झूठ का मुखौटा लिए फिरते हैं, वहीं यह इतनी छोटी सी उम्र में सच बोलने का साहस रखती है। इस संसार में ऐसे इंसान विरले ही होंगे जो अपनी कमी को बेहिचक दूसरों के सामने रख सकें। शायद मैं भी यह ना कर पाता। मुझे खुशी है कि खुशी जैसी लड़की मेरे बेटे की जीवन संगिनी बनेगी। सुख में तो सभी साथ निभाते हैं, लेकिन मुझे वह, मेरे परिवार को पूरा विश्वास है, दुख में भी यह मेरे बेटे की ढाल बनकर उसके साथ खड़ी रहेगी।
हाँ अंकल जी, पापा सही कह रहे हैं। खुशी जैसी पत्नी पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं आपकी बेटी का रिश्ता आपसे मांगता हूँ और आशा करता हूँ कि वह भी मुझे स्वीकार करेंगी। सिद्धार्थ खुशी की ओर देखते हुए बोला। सिद्धार्थ जी, आप व अंकल जी भावनाओं में बहकर या जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। अच्छे से इस बारे में सोच विचार कर लें। ऐसा ना हो बाद में। कहते कहते खुशी का गला रूंध गया। किसी तरह अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए वह फिर बोली, मैं तो कहती हूं कि अभी सिर्फ आपने सुना है। एक बार अगर आंटी जी या आप मेरे उन टांकों के निशानों को देख लेते तो मुझे तसल्ली हो जाती। सिद्धार्थ ने यह सुनकर एक बार अपने पापा की ओर देखा। उसके पापा ने आंखों से इशारा कर उसे अपनी बात रखने के लिए कहा, खुशी जी, हमें किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं है। आपकी सच्चाई ही हमारे लिए सब कुछ है। हमने जल्दबाजी या भावनाओं में बहकर फैसला नहीं लिया। यह हम सबका सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय है। शायद दुनिया से मिले कड़वे अनुभवों के कारण आपको हमारी बातों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक बार उन सब बातों को दरकिनार कर हमारी बातों पर विश्वास करें, तब आप सही सही देख समझ पाएंगी। आपकी तरह मैं भी कहता हूं, हमें कोई जल्दबाजी नहीं। जब आपका दिल करे, हां कर देना। अगर आपके मन में किसी भी तरह की शंका है तो आगे मैं क्या कहूं, आप खुद ही बहुत समझदार हैं। कुछ देर कमरे में चुप्पी छाई रही। सभी को खुशी के फैसले का इंतजार था। खुशी ने अपने माता पिता की ओर देखा। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उन्हें इंतजार था, बस खुशी की हां का। खुशी ने जब उनकी आंखों में देखा तो उसे ऐसा लगा मानो दोनों कहना चाहते हों, बेटा, हां कर दे। इससे अच्छा जीवन साथी और परिवार तुझे और कहीं नहीं मिलेगा, जो तेरी भावनाओं की इतनी कद्र करें। खुशी ने खुशी से अपने माता पिता की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, हां, मुझे भी रिश्ता मंजूर है। उसकी सहमति मिलते ही सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। खुशी के माता पिता ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और उसे भावी जीवन के लिए ढेरों आशीर्वाद दिए। खुशी ने अपने होने वाले सास ससुर के पैर छुए तो उन्होंने भी आशीर्वाद रूपी हाथ उसके सिर पर रख दिया और फिर खुशी के पापा के गले मिलते हुए बोले, मुबारक हो भाई साहब, अब तो हम समधी बन गए। यह सुनकर खुशी के पापा बोले, बिल्कुल, चलिए इसी बात पर मुंह मीठा कीजिए। मुंह मीठा करने से ही काम ना चलेगा। अब तो हम खाना खाकर ही जाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। खुशी की मम्मी खाना बनाने अंदर जाने लगी। यह देखकर सिद्धार्थ की मम्मी बोली, बहन जी, मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ। दोनों समधन मिलकर खाना बनाते हुए खूब सारी बातें करेंगी। तो हम क्यों पीछे रहें? चलिए समधी जी, हम भी बालकनी में बैठ मौसम का मजा लेते हुए गपशप करते हैं। खुशी, तुम सिद्धार्थ जी को ऊपर ले जाकर जरा अपना टेरेस गार्डन तो दिखाओ। जी पापा। थोड़ी देर बाद दोनों छत पर थे। कुछ देर पहले यह बसंती मौसम जहां उसे नीरस जान पड़ता था, सिद्धार्थ का साथ पाकर कितना सुहाना लग रहा था। मंद मंद बहने वाली शीतल बयार और फूलों की खुशबू मौसम को और रूमानी बना रही थी। आज समझ आ रहा था कि लोग सही कहते हैं कि बसंत का यह खुशगवार मौसम प्यार करने वालों के जीवन में और रूमानियत भर देता है। खुशी सिद्धार्थ से बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उससे कुछ कहते नहीं बन रहा था। आंखें लाज से झुकी जा रही थीं। सिद्धार्थ उसके मनोभाव समझ गया था। आगे बढ़कर उसने खुशी के हाथों को अपने हाथ में थाम लिया। इस सुखद स्पर्श को पाकर खुशी की आंखों में आंसू छलक आए, जिन्हें पोंछते हुए सिद्धार्थ ने कहा, खुशी, अब और नहीं। अब तुम्हारे जीवन में इनकी कोई जगह नहीं। मैं वादा करता हूं, तुम्हारे नाम की तरह मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगा। बस तुम मेरा साथ देना। सुनकर खुशी के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और उसने सहमति में सिर हिला दिया। सिद्धार्थ के शब्द उसके जीवन के रेगिस्तान में बसंती हवा के ठंडे झोंकों की तरह थे। आज उसे महसूस हो रहा था कि उसके जीवन का खोया हुआ बसंत फिर से लौट आया है। उसकी नजर छत पर रखे अपने रंग बिरंगे पौधों पर गई तो उसे ऐसा लगा मानो वह खुशी से झूम झूम कर उसे नवजीवन की बधाई दे रहे हों। मुंडेर पर बैठी कोयल की कूक सुन उसका मन मयूर नाच उठा।
सिद्धार्थ और खुशी की नजरें आपस में मिलीं। आंखों ही आंखों में दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार कर उम्र भर साथ रहने का वादा किया। होंठ चुप थे, लेकिन दोनों के प्रेमी दिल झूम झूम कर गा रहे थे, पिया बसंती रे, सच का दामन पकड़े रहो, हर मुश्किल में साहस दिखाओ। जीवन की राहें कठिन सही, पर विश्वास से आगे बढ़ते जाओ। स्वार्थ के रिश्ते टिकते नहीं, सच्चाई से जो बंधते वही। हृदय की सुंदरता को पहचानो, दिखावे के पीछे मत भागो कभी। जो होना है वही होगा, पर कर्म से तुम मत डगमगाना। जीवन की हर परीक्षा में अपना सत्य सदा निभाना। मॉरल ऑफ द स्टोरी: सच्चाई और ईमानदारी से जिया गया जीवन ही सार्थक होता है। समाज के डर या दिखावे के लिए अपनी पहचान और सच्चाई को मत छुपाओ। रिश्तों की नींव सच्चे मन और प्रेम पर होनी चाहिए, न कि बाहरी दिखावे पर। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। उम्मीद है कि यह दास्तान आपके दिल को छू गई होगी और आपको जीवन के कुछ अनमोल सबक दे गई होगी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनो दास्तान पर हम ऐसी ही और कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए